बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है मैक्सिको का। आपको पता है कि मैक्सिको बहुत सारे दोस्त हैं जो ख्वाहिश रखते हैं जिनके यूरोप या इस तरह की कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर इस तरह की कंट्री का आपको वीज़ा नहीं मिलता है तो इससे आपको हट के कोई चांस लेना चाहिए। या जिन्होंने अप्लाई किया रिजेक्ट हो गई या जो करना चाह रहे हैं, अगर तो बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, कोई 40-50 हज़ार रुपये बैलेंस है तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यूरोप का। अगर नहीं इतना है तो फिर ना कीजिएगा, क्योंकि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है यानी कि पासपोर्ट फ्रेश है, जिनका मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो एक अच्छी चीज़ है ना, वो ये है कि आपको पता है कि मैक्सिको एक है जिसका आपको पता होगा, मैक्सिको की दीवार आपने सुनी होगी। तो ये मैक्सिको की दीवार वही है जिसका बॉर्डर यूएसए से लगता है। तो मैक्सिको एक यूएसए के साथ हमसाया कंट्री है। इसके साथ साथ एक चिली है, ब्राज़ील है, इस तरह की कंट्रीज़ के साथ साथ है। बाकी कैरिबियन कंट्रीज़ में आ जाती हैं। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैक्सिको में जॉब कैसे लेनी है, वहाँ पे सैलरी कितनी है, टोटल A to Z मालूमात इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ सर्च करनी है कि आपको सैलरी चाहिए यूरोपियन कंट्री के मुताबिक, यानी कि पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख इस तरह की सैलरी चाहिए। तो आप पहले ये सर्च करेंगे कि आपको वीज़ा कौन सी कंट्री इजीली दे देती है। अब मैक्सिको का लोग पाकिस्तान से बहुत कम लोग हैं जो अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ का वीज़ा रेशो अच्छा है पाकिस्तानियों के लिए। वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इसका वीज़ा जो ऑनलाइन भी वीज़ा आपको दे देते हैं मैक्सिको वाले, और आप इनकी एम्बेसी से भी ले सकते हैं। आपने कैसे ये वीज़ा लेना है, किस तरह के टोटल प्रोजेक्ट है, सैलरी भी मैं बता देता हूँ। सैलरी जो है तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख के राउंड बाउंड है। हेल्पर वगैरह की, नॉन स्किल वालों के लिए, हुनर जिसके पास कोई हुनर नहीं है वो इतने पैसे कमा सकता है। जिसके पास हुनर वगैरह है तो वो तकरीबन पाकिस्तानी 2 से 2.5 हो जा सकता है। तो यार ये चीज़ों को सिलेक्ट किया करें कि आपको जिसका वीज़ा भी इजीली मिल जाए, क्योंकि यूरोपियन का आपको पता है ये जारी बात है ड्रामा है, वहाँ पे सैलरी है। तो यार सबसे पहले आपने जो काम करना है ना ऑनलाइन वीज़ा लेने के लिए, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए, आप मैक्सिको वेबसाइट के जरिए ले सकते हैं। वो पाकिस्तानी को ऑनलाइन वीज़ा दे देते हैं तकरीबन। वो उनका टाइम जो है, एक और बात बताता चलूँ, ये नहीं है कि हफ्ते 2 हफ्ते लगा देते हैं, वो 2 दिन में बता देते हैं वीज़े के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स यही कि बैंक स्टेटमेंट लाजमी रिक्वायर्ड है, पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, कवर लेटर चाहिए, बुकिंग चाहिए होटल की और एयर की। ये चीज़ें लगाकर फैमिली का, शादी का और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने इनका वीज़ा अप्लाई करना है। तो आपको वीज़ा मिल जाता है 2 दिन में, अगर वो दे देते हैं या नहीं देते। 2 दिन में अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो वहाँ पे आपने पहले तो सर्च ही जॉब करनी है ना अपनी, क्योंकि आप विजिट के लिए तो जा ही नहीं रहे, सारी बात है अपनी सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं। तो जॉब अप्लाई करें, जॉब अगर मिल जाए तो आप अपनी ज़िंदगी वहाँ पे अच्छी तरीके से सेटलमेंट कर सकते हैं। उनका बॉर्डर यूएसए के साथ लगता है। तो अगर वहाँ पे कोई जंट या डोंकी वगैरह लगाना चाहते हैं, वो बहुत सारे लोग लगाते हैं। आप जो दीवार डोनाल्ड ट्रंप बना रहे थे तो सारी बात है जो बाइडन ने वो रुकवा दी है उनकी दीवार। तो वहाँ से आपको डोंकी वगैरह भी इजीली यूएसए की लग जाती है। तो बाकी जो कनाडा और यूएसए का जो वीज़ा है ना, वो आपको पता है कि बहुत मुश्किल से मिलता है। तो लोग इस तरह करते हैं कि नहीं, अब मैक्सिको या चिली वगैरह ब्राज़ील से जाके वहाँ पे डोंकी के ज़रिए यूएसए एंट्री करते हैं। तो यार ये थोड़े पैसे कम कमाने, लेकिन ये ज़्यादातर लोगों का यूएसए का शौक होता है, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं डोंकी वगैरह। अगर आपको सैलरी चाहिए तो थोड़े कम कमा ले और साथ में अगर यूएसए के कमा ले, और उनका माहौल भी यूएसए जैसा ही है, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज और है, यानी कि उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मैक्सिकन उनकी लैंग्वेज है। तो सारी बात है वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा ज़ुबान वगैरह का, लेकिन माहौल उनका भी सेम ही है। तो यूएसए जाने वाले ये डोंकी वगैरह छोड़े, इस तरह की कंट्री में अप्लाई करें जो यूरोपियन नई वीज़ा दे रहे, वो अमेरिकन की साउथ अमेरिकन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो ईजिली वीज़ा मिल जाता है उनका। सैलरी भी अच्छी है वहाँ पे। तो अगर आपके पास मैक्सिको का विजिट वीज़ा ही आ जाता है तो उस वीज़े पे आपके पास और कंट्रियाँ भी फ्री हो जाती हैं। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखा करें कि अगर आप जिस कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखा करें कि अगर आपके पास उस कंट्री का वीज़ा आ जाता है तो ये देखा करें कि और मुझे कितनी कंट्रियाँ बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। ठीक है ना। अब जिनके पास दुबई का वर्क परमिट है, अब वो कई अफ्रीकन कंट्री हैं जो विदाउट वीज़े के आप वो जा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको वीज़ा चाहिए उन कंट्रियों का। अब ये चीज़ें सोचने पर ये सर्च किया करें कि अगर आपके पास मैक्सिको का वीज़ा आ जाता है तो कौन कौन सी कंट्री आप बिल्कुल फ्री जा सकते हैं। तो वो यही होंगी कि जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं उनका आपस में मायदा होगा, तो आप बिल्कुल वहाँ पे भी फ्री जा सकते हैं। वहाँ पे जो जॉब्स का सीन है, जॉब्स वो उन्होंने तकरीबन पाकिस्तानी जॉब्स वहाँ पे इजीली ले सकते हैं। ये नहीं कि आप ऑनलाइन लाजमी अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करने से भी जॉब्स मिलती हैं, लेकिन जो भाई इजीली यानी कि वहाँ पे सेटलमेंट करने चाहते हैं तुर्की वगैरह इस तरह की कंट्रियों में, तो उनके लिए यार ये बेहतर ऑप्शन नहीं है। वो थोड़ा हट कर करें तुर्की से। तुर्की ठीक है, खूबसूरत कंट्री है, लेकिन वहाँ पे लोग सेटलमेंट का चीज़ें अच्छी नहीं है। तुर्की के हट के भी अब तुर्की में देखें 13 रुपये का लीरा है,
कोई इतनी अच्छी करेंसी नहीं है, लेकिन लोग इसलिए तभी जाते हैं। 40,000 रुपये वहाँ पे सैलरी है, 50,000। लेकिन में देखें तो आप पाकिस्तानी 2 से 2.5 लाख रुपया हुनरमंद अफराद स्किल वाले इजीली कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप इस चीज़ पे सर्च करें तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस बारे में। तो मैक्सिको एक बहुत अच्छी स्टेट है, वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। और इसमें ये भी एक बात बताता चलूँ कि जब आपके पास मैक्सिकन वीज़ा आ जाए तो आप शेंगेन, मैक्सिको, पुर्तगाल इस तरह कंट्री में भी एंटर हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मैंने बता दिया टोटल कि क्या सैलरी वगैरह, क्या पुर्तगाल के हालात हैं। बहुत अच्छी कंट्री है, वेल डन कंट्री है, डिसेंट कंट्री है। तो जो भाई जाना चाहते हैं वो लाजमी अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब्स इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।